हेलो किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं बड़े ओ की मात्रा। बड़े ओ की मात्रा कैसे बनाई जाती है और बड़े ओ की मात्रा को अगर किसी भी व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो उसकी आवाज कैसे सुनाई देती है, और अगर हम अक्षरों को जोड़ते हैं तो शब्द कैसे बनते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, और ओ की मात्रा के कौन कौन से शब्द हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो बड़े ओ की मात्रा है वो हमारी स्वर से निकली है, और बड़े ओ का स्वर से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं पहले वो जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। बड़े ओ स्वर से शुरू होने वाले हमारे कौन कौन से शब्द हैं। जैसे पहला शब्द है और, जिसे एंड भी कहते हैं। जब दो वाक्यों को हम जोड़ते हैं या दो शब्दों को तो हम और का भी प्रयोग करते हैं। चलिए अब दूसरा शब्द है औलाद। औलाद माने मतलब कि अगर किसी माता पिता की संतान होती है तो उसे हम औलाद कहते हैं। औजार, औजार होते हैं जिन चीजों को हम यूज करते हैं। मशीनरी औजार होते हैं, जैसे हम हथौड़ी यूज करते हैं वो औजार में आते हैं। कुल्हाड़ी औजार में आते हैं। औरत, लेडी होती है औरत। औषध, दवाई को कहते हैं हम। औषधि भी बोलते हैं, औषध भी बोलते हैं। औसत होती है, औसत का मतलब होता है संख्या, बीच की संख्या, औसत। औचक माने अचानक से कोई बात औचक का रह जाता, औचक। औकात, आपकी हैसियत, हैसियत तो उसको बोलते हैं औकात। वो भी औ से शुरू होता है, बड़े ओ स्वर से शुरू होता है। औलिया, औलिया होता है महात्मा संत को हम औलिया कहते हैं। मुसलमानी धर्म में जो महात्मा या संत होते हैं उन्हें हम औलिया कहते हैं। ओघड़, ओघड़ एक शैतान होता है, उसे ओघड़ बोलते हैं, ओघड़ सा है। तो चलिए ये थे हमारे ओ स्वर से, बड़े ओ स्वर से शुरू होने वाले शब्द। और आज हम और आगे सीखेंगे बड़े ओ की स्वर से मात्रा है। और आपको पता ही है कि जो स्वर होते हैं उनकी जो मात्राएं होती हैं, उनकी ध्वनि जो होती है वो स्वर की होती है। अगर ओ स्वर आज हम करेंगे बड़े ओ की मात्रा, तो वो कैसे बनाई जाती है पहले ये देखिए। बड़े ओ की मात्रा जो है हमारे बड़े ओ स्वर से ही निकली है। बड़े ओ का स्वर जब हम लिखते हैं तो उसकी मात्रा उसी में छिपी हुई है। एक डंडा और दो मात्राएं ऊपर देख रहे हैं आप, ये बड़े ओ की, और इसकी आवाज भी ओ, ओ निकलेगी, ओ। बड़े ओ के स्वर की आवाज ओ। जब हम किसी भी व्यंजन के साथ ये मात्रा लगाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे ये देखते हैं। ओ की मात्रा व्यंजन पर मात्रा जोड़कर पढ़ते हैं। पहला है व्यंजन क पे ओ की मात्रा जोड़ी तो हमारा बना को। ख पर जमा ओ की मात्रा जोड़ी बना खो। ग पर व्यंजन पर हमने ओ की मात्रा जोड़ी गो। घ व्यंजन पर हमने ओ की मात्रा जोड़ी घो। च व्यंजन पर हमने ओ की मात्रा जोड़ी चो। छ पर हम व्यंजन में हमने बड़े ओ की मात्रा जोड़ी छो। ज पे हमने बड़े ओ की मात्रा जोड़ी जो। छ पर झ पर हमने बड़े ओ की मात्रा जोड़ी तो झो। तो ये थे हमारे, जब हमने व्यंजन पर कोई भी मात्रा हम जब लगाते हैं और उसको पढ़ते कैसे हैं। तो आज हमने इसमें हर व्यंजन पर बड़े ओ की मात्रा लगाई है और उसको पढ़ा है। तो चलिए अब हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। अब हम हर व्यंजन पर बड़े ओ की मात्रा लगा चुके हैं और उसको पढ़ते हैं। को, खो, गो, घो। चो, छो, जो, झो। टो, ठो, डो, ढो।
तो, थो, दो, धो, नो। पो, फो, बो, भो, मो। यो, रो, लो, वो, शो। शो, सो, हो। तो ये थे हमारे व्यंजन जिन पर हमने बड़े ओ की मात्रा लगाई और उसको पढ़ा। आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में रंगीन पेंसिल से मात्राएं लगाकर हर व्यंजन पर उसको पढ़ना सीख सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम देखें नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट अगला है कि आपको कुछ चित्र दिखेंगे और उस चित्र के शब्दों को आपने लिखना है। और चित्र में जो शब्द बने हैं, जैसे पहला शब्द पौधा है तो कैसे बना है, अ जमा ओ की मात्रा धा जमा पौधा, क प्लस ओ की मात्रा जम प्लस आ कौआ, मतलब क जमा ओ की मात्रा जमा आ कौआ। न जमा मतलब प्लस ओ की मात्रा प्लस का नौका। प प्लस क प्लस ओ की मात्रा प्लस ड़े पकौड़े। क प्लस च प्लस ओ की मात्रा प्लस ड़ी कचौड़ी। और आप देख भी रहे हैं उसकी पिक्चर बनी हुई है, उसका चित्र बना हुआ है, पौधा, कौआ, नौका, पकौड़े, कचौड़ी का चित्र भी बना है। और आप चाहें तो आप कोई भी शब्द लेकर उसको अलग करके लिखना सीख सकते हैं। उन शब्दों को आप अलग करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ समान ले वाले शब्द जिनकी आवाज मिलती जुलती है, राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं, तुक मिलाओ भी कहते हैं समान ले शब्दों को, जिनकी आवाज जब आप बोलेंगे तो बिल्कुल एक जैसी लगेगी। जैसे नौका मौका, कौन मौन, कचौड़ी पकौड़ी, दौड़ा चौड़ा, लौकी चौकी, हथौड़ा मकौड़ा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सब में आपको जैसे आवाज एक जैसी लगेगी। नौका मौका, ओ की मात्रा और का स्वर मिलता जुलता लगा। कौन मौन, ऑन मौन, कचौड़ी पकौड़ी, दौड़ा चौड़ा, लौकी चौकी, हथौड़ा मकौड़ा, इसमें एक जैसी आवाज लगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस स्लाइड में कुछ चित्र बने हैं, हमें उन चित्रों को देखकर उनके शब्द लिखने हैं। तो पहला चित्र है एक बच्चा दौड़ रहा है, तो दौड़, दौड़ द पे बड़े ओ की मात्रा ड़, दौड़। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा आदमी खड़ा है, उसे बोलते हैं बौना, बौना। अगली पिक्चर हमारी है घिया, लौकी जिसे कहते हैं, लौकी सब्जी होती है। अब दूसरा नेक्स्ट हमारा चित्र है एक आदमी हाथ में वेटर जैसे बोलते हैं ना, नौकर, सर्वेंट। अब नेक्स्ट अगले चित्र में आप देख रहे हैं कि मनी पैसा है, दौलत जिसे कहते हैं। अब आगे देखते हैं, ये है चित्र बिछौना का। तो बिछौना जो हम बेड पे बिछाते हैं, बिस्तर पे बिछाते हैं, बिछौना। नेक्स्ट है 14, 14 इंग्लिश में कहते हैं, टॉवल, तौलिया, तौलिया। ये भी हमारा बड़े ओ की मात्रा वाला शब्द है। अगला शब्द चौकीदार, चौकीदार में भी बड़े ओ की मात्रा आई है, च पे, क पे बड़ी की मात्रा दार, चौकीदार। सिक्योरिटी गार्ड जिसे कहते हैं, नौजवान। अगला शब्द है नौजवान, नौजवान। ठीक है, तो ये थे हमारे ओ की मात्रा वाले शब्द। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये सारे ओ की मात्रा के शब्दों को आपको पढ़ना है बार बार और अपनी कॉपी में लिखकर इसका अभ्यास करना है। चलिए
अब हम आगे देखते हैं। यह भी पढ़ो। कुछ शब्दों को जोड़कर वाक्य लिखे हैं, इनको भी पढ़ते हैं। सौरभ के घर मौसी मौसा आए। आपने देखा कि मैंने एक साथ कैसे पढ़ा, लेकिन आपको मन में पढ़ना है। अब स पर ओ की मात्रा, र भ, सौरभ के घर मौसी मौसा आए। अब आप पढ़ेंगे मिला मिलाकर। मौसा जी खिलौने लाए। मौसी जी कचौड़ी लाई। दीदी ने लौकी की पकौड़ी बनाई। नौकर दौड़ा दौड़ा आया। कचौड़ी पकौड़ी मेज पर रखी। बिछौना लगाया। चौकी पर तौलिया रखा। गौरी ने पौधा लगाया। गौरव बिजनौर गया। तो ये थे हमारे वाक्य। चलिए अब आगे हम ये कविता को पढ़ते हैं। गौरी ताई। गौरी ताई गौरी ताई आई आई गौरी ताई। गौरी ताई लेकर आई गरम कचौड़ी और मिठाई। गौरी ताई आई आई गौरी ताई। गौरी ताई लेकर आई ढेर खिलौने और गरम पकौड़ी। तो ये थी हमारी आज की कविता, जो कि किस पे बेस्ड थी? बड़े ओ की मात्रा पर। तो चलिए आज आपने बड़े ओ की मात्रा के शब्दों को पढ़ना सीखा और वाक्यों को पढ़ा और उसी की कविता सीखी बड़े ओ की मात्रा की। और ओ के मात्रा को जब हम किसी भी व्यंजन के साथ लगाते हैं तो उसको कैसे पढ़ते हैं और अक्षर को जोड़कर हम शब्द कैसे बनाते हैं और चित्र को देखकर हम शब्द कैसे लिखते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस पाठ को बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे और इसका लिखकर और पढ़कर अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।